हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीए क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। और आज फिलोसफी का फर्स्ट क्लासेस है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पद्धति का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो विज्ञान पद्धति वह व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और विश्लेषण कर करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है वैज्ञानिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। कोई भी कुछ अगर रूल रेगुलेशन या फिर कोई भी थ्योरी प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रयोग करते हैं और साइंटिस्ट उनको प्रूव करती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, इस टाइप से होता है या नहीं होता है, तो जाकर के वो उस टाइप का सिद्धांत या थ्योरी को पब्लिश करती है। ये नहीं कि बस देखे हाँ या ना, जिस टाइप से एस्ट्रोलॉजर सब करते हैं कि हाँ आपका जन्म इस टाइप को हुआ, इसका शादी होगा, इस दिन को बच्चा होगा, इस टाइप से जो है मतलब नहीं करते हैं। जो हमें जो है प्रयोगों के द्वारा रिएक्शन या फिर जो कि 100% सही है, साइंटिस्टों के द्वारा वही प्रूव किया जाता है, उसी को मान्यता दी जाती है। भगवानों पे भरोसा नहीं की जाती है, स्वर्गों पे भरोसा नहीं की जाती है, नरकों पे भरोसा नहीं की जाती है। जो वास्तविक में सच्चाई है, जो दिखाई देती है, जो फिजिकल प्रोडक्ट है, उसी पे साइंटिस्ट विश्वास करती है। कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट के द्वारा यानी विज्ञान के द्वारा जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वो प्रयोग के द्वारा सिद्ध है, परिचित है, तर्क संगत है, इस टाइप से। ठीक है, और घटनाओं को समझा जाता है, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा घटनाओं द्वारा समझा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता में वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित दृष्टिकोण, अनुभंजन, आधार, तार्किकता, प्रयोगात्मक सत्यापन और सामान्यीकरण की क्षमता शामिल है। कहने का मतलब है इस जो प्रयोग है, विज्ञान की अवधारणा है, इसमें सभी तरह की वस्तुनिष्ठता, व्यवस्थापिका, दृष्टिकोण, अनुभाज्य, अवधारणा, तार्किकता, प्रयोगात्मक, मतलब सभी कुछ जिसमें जो दिया गया है। और क्या कहता है इसमें सब कुछ मतलब किया जाता है, तभी वो नियम, रेगुलेशन, थ्योरी को पब्लिश की जाती है यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। ओके, विज्ञान पद्धति मान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक पद्धति जो है, वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण है। मतलब व्यवस्थित और तार्किक यानी लॉजिक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से किसी घटना का प्रश्न को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच करना है। मतलब इस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार, वैज्ञानिक प्राप्त दृष्टिकोण के अनुसार इसका उद्देश्य कोई भी प्रयोग, कोई भी केमिस्ट्री रिएक्शन, कोई भी बायोलॉजी रिप्रोडक्शन या फिर कुछ भी एनीथिंग्स को जो है अपने साइंस के माध्यम के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, सब कुछ एकदम 100% सही होती है, तब जाके उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि हाँ हमने यहाँ पे टेस्ट किया था, ये इस टाइप से रिएक्शन करने के बाद 2 हाइड्रोजन, ये 2 सिलिकॉन, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, तब जा कर के उसके बारे में उसकी आंसर दी जाती है। ऐसे ही नहीं कि हाँ इसके ये बन जाएगा, इस टाइप से वो जो है आंसर नहीं दी जाती है। यह सिद्धांत एक लचीले समूह है जो किसी भी वैज्ञानिक विषय पर
लागू होते हैं। मतलब यह एक तरह का ऐसा प्रोसेस है लैब में टेस्ट करना, यानी सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हर एक तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, हर एक तरह का साइंटिफिक प्रयोग करने के लिए उसको एक अच्छे तरीक़ा से प्रॉपर गाइडेंस की तरह, मतलब एक अच्छे से, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। मतलब यह जो मतलब स्टेप है वो सभी ही साइंस के हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए मतलब विषय पर लागू होता है, मतलब सभी पर लागू होता है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लागू होती है। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति का परिभाषा। कार्ल पियर्स के अनुसार एक ऐसे मतलब दार्शनिक, एक ऐसे मतलब ज्ञानी आदमी थे जिन उनके अनुसार फिलोसफियर हैं वो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान के सभी शिक्षाओं में समान होती है। फिलोसफी कहने का मतलब वो सभी तरह की शिक्षाओं में समान होती है। यह तथ्यों का वर्गीकरण करती है, उनके परस्पर संबंधों को देखती है और उनके कर्मों का वर्णन करती है। कहने का मतलब है फिलोसफी जो है सभी तरह से सभी के अकॉर्डिंग बराबर है, सही है, और सभी को देखती है, प्रयोग करती है, तब जाके उसके अनुसार वर्णन करती है। तो आइए नेक्स्ट मतलब जो है हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डील करते हैं। ठीक है। तो एक और साइंटिस्ट थे, उसके अनुसार यानी ए वुल्फ के अनुसार विस्तृत अर्थ में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण होता है और विस्तृत होती है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। कहने का मतलब है ए वुल्फ के अनुसार क्या है, विस्तृत अर्थ में कोई भी अनुसंधान, कोई भी मतलब कि प्रयोग, रिएक्शन या फिर जो भी है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ऐसा कुछ भी जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है विज्ञान पद्धति कहलाती है। कोई भी ऐसी पद्धति, कोई भी ऐसा सिद्धांत, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी अभिक्रियाएं जिसके द्वारा वैज्ञानिक साइंटिस्ट का यानी साइंस से रिलेटेड कुछ अवधारणाएं या फिर कुछ ऐसे नियम कानून प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, प्रस्तुत होते हैं उसे ही विज्ञान पद्धति कहलाती है। ठीक है, ये कहने का मतलब उनका। और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता व्यवस्थिता, यह अनुसंधान प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर योजनाबद्ध तरीके से विचार करती है, मतलब सभी पर जो है यह लागू होती है। वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक अपनी जांच के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास करती है, व्यक्तिगत पुनर्ग्रहों का कम करती है। कहने का मतलब वैज्ञानिक अपने जांचों के दौरान निष्पक्षता मतलब सभी के साथ समान बनाए रखने का प्रयास करती है, व्यक्तित्व पूर्वग्रहों को काम करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व पुनर्ग्रहों का काम करते हैं। अन्य भावजन्य, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन का अनुभव पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब है हमें साइंटिस्ट के दर्शन के रूप में अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो प्रत्यक्ष अवलोकन का अनुभव पर आधारित होता है। सभी जो है मतलब अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। कौन कहाँ पे किस टाइप से कितना सेंटीमीटर आगे पीछे बढ़ा घटा, इस टाइप को हम एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना होता है ताकि कुछ गलतियाँ सिद्धांत में जो हमें प्रस्तुत करना है वो गलती ना हो जाए। ये तार्किकता मतलब तर्क का संबंध तथ्य और विवेक से होता है। तर्क का संबंध तथ्य विवेक से होता है। तार्किक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। ठीक है, तर्क मतलब जो है जिस टाइप से रीजनिंग होती है उस टाइप से तार्किक क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे, तार्किकता क्या है? तर्क का संबंध यानी लॉजिक का संबंध विवेक से होता है, यानी माइंड में जो होता है विवेक, धीरे धीरे स्थिरता उससे होती है। तार्किक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तार्किक प्रक्रियाओं मतलब जिस तरह से वर्क करती है उसको धीरे धीरे अपनाया जाता है।
ये हमारा है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगों को नियंत्रित किया जाता है ताकि संयोग से बचा जा सके और सच्चे परिणाम प्राप्त किए जा सके। मतलब जो है एक्सपेरिमेंट से प्रयोगों के नियंत्रण किया जाता है, प्रयोगों को जो है ना नियंत्रण किया जाता है, मतलब अपना प्रोटेक्शन, ग्लव्स हाथ में, आँखों में, इस टाइप से जो है जो भी रिएक्शन केमिकल वो सब को प्रयोग करने से पहले जो है अपने आप को सुरक्षित किया जाता है ताकि उससे होने वाली नुकसानों से बचा जा सके। ओके, और ये सामान्यीकरण